अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। सांदा राजगढ़ का इलाका और मुनाफाखोरी का बाज़ार गर्म है। यहाँ किस तरीके से शहरियों को, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और महंगे दामों अशिया बेची जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या गलत बेच दिया आज? गल तो कुछ नहीं बेचा जी, पीछे से सौदे कुछ दो आने महंगे मिले, कल बाजते हुए तो महंगा मिला है हाँ कुछ महंगा मिला। शायद। सुरैया साहब, प्राइस कंट्रोल में जस्टेड है, बड़े गुस्से में आज दोबारा से। क्या खरीदा आपने? ये कस्टमर हैं, इन्होंने यहाँ से सब्ज़ी खरीद रहे थे, तो जब हम इनसे पूछा है कि क्या रेट मिला है, तो इन्होंने आलू और बंद गोभी खरीदी है, तो दोनों का ही कोई 15-15 रुपए का रेट का डिफरेंस है। मतलब ये रेट लिस्ट इनके पास भी है। 65-60 आलू का रेट है, ये 80 में बेच रहे हैं। इसी तरह बंद गोभी का भी 60-65 के करीब रेट है, तो वो भी ये 80 रुपये केजी सेल कर रहे हैं। तो जो कि रेट लिस्ट के मुताबिक और गवर्नमेंट रेट के मुताबिक ये वायलेशन है इसकी, तो इसके खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चाचा लियाकत, क्या हुआ? महंगी चीज़ें बेच दी आज आपने? नहीं महंगे तो मैं नहीं इतनी बेची। आप भी लगता है मुजस्सिर साहब की तरह घर से गुस्से से आए हैं। नहीं 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 गुस्से में आगे तो आवाम पे छुरी चला दी। नहीं, क्यों छोड़ी? आलू के पीछे 20 रुपए, भाई हैं वहाँ में तो अपने भाई। बंद गोभी के पीछे भी 20 रुपए। 350 300 मंडी का रेट है ये, क्या करें? अदर क्या भाव बेचे फिर, ऐसे ही है। अभी तो बाकी चीज़ें नहीं खरीदी इन्होंने, पता नहीं क्या क्या महंगा बेचते हैं। जो तो वैसे ही रात दी है मैं। क्या क्या महंगा और बेचते होंगे, ये तो आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते। देखिए, ये जो हमने इनकी दुकान पे 6 सब्जियां पड़ी हुई हैं, 6-7, तो इससे ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर ये 2 महंगी बेच रहे हैं, जो कि अब ये जो बंद गोभी है, ये तो इतनी आइटम भी नहीं कि सेल वाली आइटम हो। बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, या सैलड में सैलड के लिए यूज़ करते हैं, तो ये कम सेल होती है। तो इसका रेट तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आलू तो चले मान लिया कि जी हर बंदा ख़रीदता है, तो उसमें ये चूना लगा लें, लेकिन बंद गोभी जो है वो तो एक ऐसी आइटम है कि जो बहुत कम सेल होती है, तो उसमें तो दुकानदार की भी यही ख्वाहिश होती है कि वो रेट के रेट बिक जाए। तो इट शोज़ के ये हर चीज़ के ऊपर वायलेशन कर रहे हैं। क्या करेंगे अभी आप? अभी इनको हम जेल भेजेंगे। चाचे को इस उम्र में जेल भेजेंगे? चाचे ने अपने बच्चे को बुला लिया है। बेटा आया है? हाँ जी, हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? नवीद भाई, ये महंगे दामों सब्जी बेच रहे थे आज, क्या बेचा जी महंगे दाम में? आलू किलो देते हैं, 80 देते, गोभी 80 किलो। ये तो कोई महंगे नहीं दिए। 70 रुपये किलो हम मंडी से लेके आए हैं। बेशक ये इनको पता कर सकते हैं। आपने इनको बताना है क्या लेके आए आप? 70 रुपये किलो हम मंडी से आलू लेके आए हैं, ये साथ जाके चेक कर सकते हैं, फिर ये उसके बाद चेक करने के बाद जेल में डाल दें। 70 रुपये आपने कैसे वहाँ से ले ली? अभी बंद गोभी जो उन्होंने ली है 80 रुपये किलो, वो हमने 60 रुपये किलो मंडी से खरीदी है। जी जनाब। ये तो हमारा हक है। नहीं, मंडी में 60 रुपये कैसे होगी जब उसका रेट यहाँ पे 53 और 55 रुपये है, तो मंडी में 60 रुपये कैसे होगी? मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। मैंने सुबह आज फ्रेशली खुद खरीदी, इन्होंने भी नहीं खरीदी, मैंने खरीदी है सुबह। तो आपके बुजुर्ग कह रहे हैं कि बारिश की वजह से जो है वो हम गए नहीं और महंगी चीज़ें आ गई हैं, तो आप कह रहे हैं हम सुबह जाके लेके आए हैं। ठीक है, तो बारिश में तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। जैसे कि फूल गोभी है, वो कल जो उसका रेट था वो 70 रुपये किलो मंडी में थी, आज मंडी में 100 रुपये किलो है फूल गोभी। उसके जिम्मेदार तो हम नहीं है। कल हमने 80 रुपये किलो बेची है, आज हमने वहाँ से 100 रुपये खरीदी है। अगर वहाँ पे 100 रुपये नहीं है, ये जितना जुर्माना है हम होल्ड कर सकते हैं, अगर वहाँ पे रेट कम होगा। यहाँ पे जितनी आइटम पड़ी है उससे 20 रुपये का किलो फी किलो का मार्जिन है। आने से पहले कहता था कि हम 5 रुपये सब्जी बिकाएंगे, इतना नहीं पता कि 105 रुपये बिकाएंगे। आने से पहले, हुकूमत आने से पहले वो कह रहा था कि हम 5 रुपये किलो सब्जी होगी जब मेरी हुकूमत होगी, तो अब वो अब है 105 रुपये बिकती है। 5500 रुपये बिल गैस का, गैस तो आती नहीं। घर वालों का 700 रुपया मेरा किराया, 7000 रुपया मेरा किराया है, 5500 रुपया गैस का बिल आ गया है। चूल्हे के गैस के ऊपर हम रोटी पकाते हैं, उसके सिलेंडर के ऊपर। चीज़ देनी नहीं, पैसे ले लेने हैं। यहाँ तो चीज़ देकर पैसे लेना, चीज़ देनी नहीं, पैसे ले लेने हैं।
ये महंगी सब्जी बेच रहे थे। सब बेचते हैं यहाँ पे, 30 रुपए किलो लाते हैं, 60 रुपए बेचते हैं, डबल कमाते हैं सब, एक नहीं, एक की कोई 60 भी नहीं, ज्यादा तक, बिल्कुल कमाते ज्यादा हैं। ज्यादा ज्यादा। चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट का, चेक एंड बैलेंस हो है ना, कोई किसी को परेशानी ही नहीं है। हम और आप रोते हैं महंगाई के चक्कर में। आपको रोज इधर से महंगी चीजें मिलती हैं जी, रोज इधर से महंगी मिलता है सारा कुछ। सारा कुछ रोजाना, किसी के पास चले जाओ, कोई 50 देगा, कोई 60 देगा, कोई 70 देगा, अपनी मर्जी के रेट लगाए हुए हैं। फिर गवर्नमेंट के इदारे काम नहीं करते यहाँ पे, इस वजह अव्वल में काम ही, गवर्नमेंट की बदनामी में इदारे रोल प्ले कर रहे हैं। जाहिर बात है, और कौन है, अपना काम करें वो सही, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई महंगी चीज बेच। मॉनिटरिंग सख्त हो जाए, बिल्कुल नहीं बेचेंगे, क्यों बेचेंगे, मसला ठीक हो जाए। मसला ठीक हो जाएगा। आप मिलों में चले जाओ, क्या करते हैं बड़े बड़े इदारे, हमारा जेब गरम कर दो, उनके जेब गरम मत अपनी मर्जी का रेट लगाओ, और क्या है, यही है। बदनाम क्या है गवर्नमेंट। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम शुक्र। किधर घूम फिर रहे हैं? बस इधर ही आपके पास ही, और आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत। अच्छा, फिर इसका मतलब है यार ये तो बच्चा समझता है, इदारे भी समझते हैं, हर आदमी समझते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये शाहिद सुरैया साहब हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, जी जी और ये भाईजान हैं जिनसे महंगे दामों चीज़ें खरीदी गई। आप का किलो के पीछे 20 रुपए का फ़र्क है। किलो की चीज़ बेचते हैं, 20 रुपये मुनाफा लेते हैं हम, वो हमारा हक है, क्योंकि 5 रुपये का 4 रुपये का तो शॉपर ही है, और जो 7 दम धनिया देते हैं वो मंडी में 1000 रुपये का 5 किलो है जो हम साथ देते हैं। वो डीसी रेट ने जो रेट निकाला है ना, वो आपका मुनाफा डाल के निकाला हुआ है। आपको इस बात का पता है? कल जब बैंगन की ऑक्शन हो रही थी ना बदामी बाग मंडी में, तो हम उधर मौजूद थे, तो बैंगन का रेट निकला 10 रुपये किलो। और आज हम सुन लें 10 रुपये किलो, वो बाहर तक आते आते 37, बीच में किराया डाला, मुनाफा डाला, सारा कुछ डाल के 37 रुपये केजी पे गया, सारा कुछ डाल के। अब 64 का कितने का आलू है जी आज? आलू 32-34 रुपए तक है। हाँ, 34-60 रुपए बिक रहा होगा, कोई 60 रुपए का बेच रहा आपने होगा। कितने का खरीदा है? मुजस्सिर साहब ने कितने का खरीदा ये पूछें। जो 80 रुपये किलो, 80 रुपये। 80 रुपये किलो। ये देखो 80 रुपए किलो, 50% से भी ज्यादा कमा रहे हैं। 34 का आलू है, 80 कमा रहे हैं। अब आपके सामने ही है ना, 34 रुपए का 46 कमा रहे हैं केजी के पीछे। रेट है जो मैंने पहले भी बताया कि आवाम को तो नहीं मिल रहा, आवाम तो परेशान है, आवाम को मिले तो परेशानी ही दूर है ना यार। आवाम क्या करेगा, आवाम इनको घूमेगी, जितने भी चक्कर लगाएगी, इतने का आवाम कहीं ना कहीं से तो लेगी, क्या करे, आवाम तो मजबूर है। आ जाए। आलू का दाना देखें आप कितना छोटा है, 80 रुपए। आइए आइए आगे आइए। ये आलू मिक्स है, ये भी देखें, आलू की किस्म देख लीजिए, मिक्स है, आलू की वैरायटी। कहाँ से लेके आए आप? आगे किसी रेडी वाले से, हैं? ठेले वाले से कितने का मिला है? 80 रुपए किलो। ये वाला ये देखें, मिक्स आलू मिक्स आलू, ये देखें मिक्स आलू है, ये आलू 80 का, ये देखें 80 रुपए का। 80 रुपए का जी। मीठा जुल्म हो रहा है जी, बस क्या हो रहा है। ये सर ये देखे कंप्लेन, 25-30 ये 80 रुपए का खरीद के लाए, देखें 80 का खरीद के लाए। पीछे अकेला बताओ। देखें इसमें मैं आपको शेयर कर रहा था जैसे पहले कि ये मिक्स आलू है सर, ये जो 20-25 रुपए मार्केट में आम मिलता है, 20-25-20 रुपए वाला, ये 60-70 रुपए किलो बेच रहे हैं। एक आलू के साथ ये देखें, ये दूसरा आलू ही है, इसके साथ आलू ही देखें। ये वो आलू है जिसमें एक के साथ एक फ्री मिलता है, ये वो आलू इसमें- सस्ते वाला। क्यों जी? बिल्कुल यही है ना, कर ही यही रहे हैं, एक नहीं सब कर रहे हैं। दिल दुखता नहीं है आपका ये सारा देख? क्या कर रहे हैं, किसको मारे, अपने आप को मार सकते, किसी को मार ही नहीं सकते। मुझे ये बताएं, हम लोग बोलते हैं सिर्फ फलाना, उनको गालियां देते रहते हैं, नीचे इदारों जो तनख्वाह ले रहे हैं लाखों रुपए में, उनको बोलने वाला कुछ नहीं। इदारे तनख्वाह लेते किस चीज की लेते हैं? यार मेरा भरा, मेरा चाचा, मेरा मामा छाड़ दे हो, चाचे मामे भी इधर से पैदा क्या तकरीर कर रहे हैं? मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये कसूर किसी का भी नहीं, ना वजीर आजम का, ना किसी का भी नहीं, ये कसूर आवाम का जो आज भुगत रही है। जिन्होंने ठप्पे लगाए हैं वो आज भुगत रहे हैं भाई। इस वक्त हालात सर बहुत ख़राब हो चुके हैं हमारे मुल्क के, बस ये हमें अल्लाह पाक हिदायत है, दुआ की ज़रूरत है। हालात ठीक है, आलू सस्ता नहीं मिल रहा, हालात बहुत अच्छे हैं। आटा नहीं सस्ता मिल रहा, 800। आटा चीनी कुछ नहीं मिल रहा। लिसन, मेरी बात सुने कि इस वक्त मेन्यू पे मेरे साथ चले 15 किलो आटे के थैले की प्राइस 880 रुपए है, और मैंने कहा मैं मीडिया लेके आ, तो कहता धड़ ले जिसको मर्जी लेके आ। ठीक कह रहे हैं आप,
इसी तरह ही है, महंगा बिक रहा है। मैं गारंटी देता हूँ, जिससे आप चले मेरे साथ, कुछ नहीं करेंगे वहाँ पे। आए जाए मेरे साथ, अभी मैं दिखा देता हूँ कि यानी कि आपने बड़े ताजर को तो पकड़ना ही नहीं है। चीनी अगर स्कैंडल सामने आया, तकरीबन 5 माह हो गए, हमें क्या रिलीफ दिया जी? कहते मेन्यू पे मेरे साथ। आप तो आते हैं, आप पूरी कोशिश करते हैं। कहाँ चीनी का रेट क्या है? 100 रुपए किलो। कि सवाए हमारा 100 रुपए किलो चीनी बिक रही है। आप जा रहे हैं दुकानों पे, जा रहे हैं, क्या रेट है? मार्च की दाल क्या भाव है? 360 रुपए किलो। 360 रुपए किलो मार्च की दाल जो 160-70 रुपए साथ होती थी। मुकमका करके फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं। मार्च की दाल मैं बता दो ना, मेन्यू पे किसी का हाथ नहीं डालना, सवाए और उसका कानून साजी इतनी सख्ती नहीं है। कानून साजी सख्त हो मतलब भाई नहीं ना आ सकता। अभी क्या करेंगे आप? देखिए अभी जो इनकी वायलेशन है उसके मुताबिक इनको हम सज़ा देंगे, ठीक है। उसमें 2 सज़ाएँ हैं, एक जेल की है और एक जुर्माने की सज़ा है। तो जो ये पसंद करेंगे वो सज़ा इनको दे देंगे हम। जेल पसंद करेंगे? हमें क्यों जाना जेल में? पास आए थोड़ा, अल्लाह माफ़ करे, क्यों, क्या ज़रूरत है? कर लेते हैं ना, क्या पता घर से तंग हो बंदा कि मैं जेल चला जाऊँ। घर में ला ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। थोड़ा चाहते हो घर से दूर रहना? नहीं, हम क्यों चाहते हैं घर से दूर रहना? घर वाले अच्छे लगते हैं सारे? हाँ जाहिर है, बिल्कुल। मसला ठीक है सारा? हाँ जी, हाँ जी, तो प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, फर्स्ट क्लास। थोड़ा दूर रहना चाहते हैं तो आपको तफरी के लिए भेजना चाह रहे हैं मुजस्सिर साहब हैं? नहीं जी, अब लाहौर कोई पुरफजा मुकाम होता तो आपको पहाड़ी इलाकों वाली जेलों में भेज देते। अब जो अवेलेबल है वही भेज सकते हैं। हैं? नहीं, कौन सी कैंप जेल जाएंगे? दूसरी जाएंगे? किसी भी जेल में नहीं जाना। नहीं, बड़ी तारीखी है यार, कैंप जेल भी अच्छी है। क्या जरूरत है? कोट लखपत भी देखो, बहुत अच्छी जेलें हैं। अल्लाह बचाए जी सबको, हमें क्या, सबको इतने तुम बड़े आदमी बन के निकलोगे इधर, बड़ी बड़ी तकरीरें किया करोगे, फिर ट्रेनिंग है जेल। ये इज्जत की रोटी अच्छी है। इज्जत की तुम ले नहीं ना रहे, 20-20 रुपए किलो के पीछे कमा रहे हो। तो 20 रुपए तो हक है ना, अब ये भी तो देखें। नहीं, हक डीसी रेट जब निकला उसमें हक डाला हुआ है उन्होंने। रात को 4 बजे। मेरे भाई, आपका नाम क्या है? आपका नाम नवीद भाई। उन्होंने डीसी रेट जब निकाला, आलू का क्या रेट है? आलू 34 से लेके तो 59 तक है। इसका मतलब है कि ये किलो कोई 60 रुपए तकरीबन, मतलब क्वालिटी वाइज ना, उसमें हमने देखे 10 रुपए है। बाकी चीज़ों की बात बंद कर, गोभी में 20 रुपए। ना यार, बस कर मैं आपको बताता हूँ, ये जो इन्होंने इस तरह चोर बाजारी करते हैं ना कि मिक्स आलू करके वो बेच दिए, तो इसका हाल ये निकाला था लास्ट ईयर जब डीसी साहब ने, कि उन्होंने ना इसकी ग्रेडिंग कर दी थी। अब 60 ग्राम से लेके तो 150 ग्राम तक की ग्रेडिंग की हुई है। अगर तो ये 150 ग्राम वाला आलू है तो वो ये 60-63 रुपए में बेच सकते हैं। अगर वो उससे कम वाला है तो फिर ये 34 से लेके 50 के दरमियान बेच सकते हैं। तो क्योंकि जो हमने इनसे लिए हैं उसमें मिक्स हैं, ठीक है। तो जब मिक्स ये बेचते हैं तो फिर रेट तो और नीचे आ जाता है। उसका रेट तो नीचे आना चाहिए, और नीचे आना, ठीक है। तो उसमें ये जो कि जैसे इन्होंने भी कहा ग्रेडिंग की हुई है, तो अगर ग्रेडिंग यहाँ मेंशन हो जाए तो कस्टमर को भी पता हो कि ये 50 ग्राम, लिसन मेंशन जो ग्रेडिंग आपने की 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, यहाँ वेरिएशन है प्राइस की कि ए ग्रेड यानी कि दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप कैमरे पे दिखाएं कि ये लिस्ट भाईजान पढ़ेंगे। अब इसमें आलू का और प्याज की ग्रेडिंग चेक करें। आप पढ़ दें, ये देखें, ये लिस्ट है। अभी पढ़ के देते हैं जी। क्या नाम है सर आपका? फैजुल हसन फैजी। एडा लम्बा नाम, शायरी कर दो। तीन जो एसेंशियल कम्युनिटी तखल्लुस भी रखा हुआ है माशाल्लाह। प्याज और आलू इनकी ग्रेडिंग अच्छा। है और इसमें शामिल है, आप पढ़ेंगे, आवाम सुनेंगी। अच्छा जी, जो सब्जी का नाम है जी, आलू नया कच्चा छिलके वाला, दर्जा अव्वल और वजन कम अज कम 150 ग्राम। ये ग्रेडिंग आ फी दाना नहीं, ग्रेडिंग आ गई। फी दाना, ठीक है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आगे चलें। मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, कि उसकी आपने कीमत लिखी है 59 से 63। जो अभी हमने डिस्कशन की है ना, वो 50 ग्राम से लेकर, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आगे पढ़े। ग्रेडिंग हुई है। अच्छा, ग्रेडिंग हुई है। हाँ फैजी साहब, चलें ठीक है, मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ। नहीं गलत सही का मसला नहीं है। अब पता आपकी वजह से पता चल रहा है सबको कि मेरे नॉलेज में ये नहीं था। नॉलेज में नहीं है, ये बात नॉलेज में नहीं है हमारे, ये बात हमारे नॉलेज में हो तो फिर क्या बात है। मार्जिन दे रहे हैं दुकानदार को, 4 रुपए किलो का मार्जिन है। मंडी का पांडी 4 रुपए किलो नहीं देता। 4 किलो कैसे? 4 रुपए, 4 कैसे में से? 4 कैसे मार्जिन है? रुपए से 63 रुपीज। और सोने पढ़ तो लो ना। 59 नहीं अव्वल जो है ना, 4 रुपए किलो वो 63 ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2 में वो 59 ਦਾ ਵੇਚਣਾ है।
दुकानदार गल नहीं समझे, नहीं ये मार्जिन नहीं है, मार्जिन नहीं है, ये मार्जिन नहीं है। ये मैक्सिमम आपने आज खाना नहीं खाया मुझे लग रहा है। खाना तो मसला नहीं, नहीं मुझे बताते हैं मार्जिन वही 3 रुपए का मार्जिन बताते हैं, आज चरगा नहीं खाया आपने। दुकानदार नहीं लेता। नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं। ये तो उन्होंने बताया कि अव्वल अगर आलू है ना बहुत अच्छी क्वालिटी का तो वो 59 का है। 10 किलो की ये। टोकरी है ना, मंडी का पांडी जो है आज के दिन बारिश की वजह से 100 रुपया ले रहा था पांडी मंडी का। वो तो आप दूसरी बात मुख्तलिफ कर रहे हैं। अच्छा जी चले गए हैं हम जो बात नवीद भाई, जेल डिसाइड हो रही है आपके लिए। अच्छा किस रंग के कपड़े पहन के जाएंगे आज ये भी तय होगा। जेल के बाद इलेक्शन ही होता है ना फिर। नहीं उसका वजह आप जब अंदर कंसंट्रेट करते हैं और अकेले तन्हाई गुजारते हैं तो आपको अपने अंदर पड़ी हुई अल्लाह पाक ने जो ताकतें रखी हैं, जो मख्फी टैलेंट रखा है वो नजर आना शुरू हो जाता है। सही। फिर आपको लगता है कि मैं ये इलेक्शन भी कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं आवाम में पजीराई भी हासिल कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। इस वजह से वो लोग, इस वजह से आप दूसरी तरफ नहीं लेके जाएं। हाँ जी नवीद भाई आप क्या करना है? कुछ भी नहीं इन्होंने करना, जो करना। नवीद भाई मेरी बात सुनो, डालना है बस आइंदे के लिए चीज ऐसी बेचो जो आपको भी नुकसान न होए, गरीब आदमी को भी नुकसान न होए। परेशान ये कोई वादा शादा कर लेना लोगों से तो फिर सिर्फ हफ्ता 2 के हफ्ते जेल ये करते हैं। अगर वादा कर लें कि आइंदा नहीं होगा, ये आइंदा क्यों होगा? हैं? जुर्माना डाल दो, जेल नहीं करो। नहीं खाना हमारी तरफ से। नहीं खाना आपकी तरफ से नहीं। क्यों? बच्चे भी होंगे, इसके घर वाले भी होंगे यार, सबको संभालना। जेल नहीं करो, कोई मसला नहीं है। जुर्माना कर दो बस। नहीं वो देखे ना कभी कभी बीच में देसी कुकड़ भी होगा, मुर्गन गजाएं, खाने पीने का कोई नहीं, जेल वेल वाला नहीं। मटन बीफ भी चलेगा, कोई बात पटेरा चलेगा, पटिटर चलेगा, वटेरे उनको मुर्गाबी मुर्गू भी चलेगी। वटेरे वटेरे जगह पे खुद ही जवाब दिए जा रहे हैं, उससे तो पूछ लें। उससे पूछ ले, इतना मजर खाना तुझे घर नहीं मिला कभी, इतना खाना मजर तुझे घर नहीं कभी मिला। वो कहता अच्छा एक मिनट, ये हमारी बातें सुन के ना एक दफा ललचाया है कि मुझे चले जाना चाहिए, इसका दिल किया है कि मैं चला जाऊं। इसको छोड़े, आप आगे सब्जी की दुकानें इन पे भी जाए। आप इसको छोड़ दें, आप मतलब जो भी डालना है इसके साथ जुर्माना। आप क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी आप जुर्माना ही डाल सकते हैं आप। अभी छुड़वा रहे हैं आप अभी छुड़वा रहे हैं आप जुर्माने की बात करिए, आप कह रहे हैं इसको छोड़े। भी लगा रहे, ये क्या बात है? ये क्या बात है? किसी एक बात पे रहे। लगा मुझे एक बात नहीं समझ आती, जी जी जाहो जलाल में इधर सारे लोग अपनी खिताब फरमा लेते हैं, सजा देने की बारी आती है, साबित हो चुका होता है कि गलती हुई है, कहते हैं खुदा वास्ते माफ कर दो। ये क्या हो सकता है आइंदा के लिए ना करे ये नहीं, ये करके देख लिया नहीं, अच्छा फिर तो सही है, चक्कर ही कोई नहीं। फिर जो इनकी सजा आप ये देखें कि ये कैमरा, ये हजरत साहब खड़े हैं हमारे पहलवान जी, इनसे 2 कदम आगे चलेगा, फैजी साहब से भी 2 कदम आगे चलेगा तो ये मुकर जाएंगे। अच्छा फिर तो सही है, फिर तो इनकी मर्जी की सजा होना चाहिए। जो तो ये लब होते तो मुकर गए होते, ये वो लब है। तो नवीद भाई जी बताएं। मेरी बात सुने नवीद भाई, लगता है इन्हें किसी ने इनको गाइड कर दिया, मुझे लग रहा है ये सिनेरियो पूरा बनाना पड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल हैं? आप बनाना पड़ेगा ये कुछ समझ नहीं आ रही के लिए। नहीं वो समझ नहीं आ रही। हाँ आप सिनेरियो बनाए। ये समझ रहे हैं कि ये मुजस्सिर साहब जो हैं ये सिर्फ 2 हफ्ते के लिए भेजते हैं, उन्हें पता नहीं 3 महीने के लिए भी भेजते हैं आप। ये 6 महीने के लिए आते हैं। 3 महीने मैक्सिमम। मैं आते रहे। देखिए वो समझ रहे हैं कि 6 माह भी हो सकती है। नहीं मैं मजिस्ट्रेट की बात करूँ, कह रहे 3 महीने के लिए होते हैं। ये मजिस्ट्रेट ही हैं? मैंने कहा 6 महीने के लिए भी होते जेल हैं। जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा जेल में नहीं मैं तो शायद इनकी बात कर रहे हैं। नहीं वो ये तो साल रहते हैं, वही मैं ये फिक्र ना करें। जेल जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि आपको जेल जाने के बाद ये मजिस्ट्रेट नहीं रहेंगे। यार अब से कहीं ना कहीं ये जो है ना अपने टूर बरकरार रखें, लेन पे आ जाएंगे लोग। वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब खड़े हो, सौदा तुलवा के दे दुकानदार को, आगे जाकर दुकानदार बेचे, उधर कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे आड़ती इतने तगड़े हैं, उनके पास 100 जो आदमी काम काटते हुए ना देखता मैं इंसान को काट रहा हूँ, उनके पांडी उससे ज्यादा खतरनाक है मंडी की आड़तियों के। ज्यादा सख्त हो गए आप। बहुत, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं सही कह रहा था, आपने खाना नहीं खाया हुआ। अच्छा मुझे आप बताएं अभी क्या नवीद भाई का क्या कर रहे हैं? अभी नवीद भाई का यही है कि इन्होंने दोनों चीज़ों के ऊपर 20-20 रुपए ज़्यादा लिए हैं। नहीं 10 रुपए आलू पे लिए हैं, बंद गोभी पे 20 रुपए 80 लिए रुपए हैं। के आलू दिए हैं, जी जी ठीक है, और 59 से 63 रेट है, हमने तो 70 रुपए लिए हैं। तो इसी तरह 80 रुपए लिए हैं। नहीं मैंने 70 रुपए खरीदे हैं।
अच्छा, वो एक बात की बहस है, आपने कितने के खरीदे हैं? आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने 110 के लिए हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आपने अभी सेल किए हैं वो आपने 80 रुपए के सेल किए हैं। अच्छा जी, अब 20 सजा का वक्त आ गया भाई। साइलेंस, मुजस्सर साहब की अदालत लगी हुई है। साइलेंस प्लीज। तो 20 रुपए का उसमें डिफरेंस है, 20 रुपए का गोभी में डिफरेंस है, तो इस यानी टोटल मिला के 40 रुपए, और हम इस 40 को डिवाइड करेंगे 4 पे, ठीक है? तो इनको हम 4 हफ्ते जो है वो जेल में भेज दें। क्या बात, इसमें से सिर्फ वाह, उड़ा देंगे और 4 हफ्ते के लिए क्या मैथमेटिक्स करके आपने साहब निकाला है, वेरी गुड। तो बहुत अच्छे, 4 हफ्ते जेल। 4 हफ्ते जेल। तो वैसे भी जो है वो वहाँ पे इनको 6 सितंबर इनका जेल में। हाँ, 6 सितंबर से पहले शायद नहीं, जेल में जाएगा, बिल्कुल जेल में। 21 है, मुहर्रम भी जेल में। 21 है। डिवाइड करेंगे तो 10 आता है। आप 4 कह रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, आप सीक्वेंस कर इन्होंने जीरो हटाया। हाँ, आप दिमाग पे ज्यादा जोर ना डालें। वो डालना पड़ा ना, उन्होंने कहा ये डिवाइड कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कोई अपना मैथमेटिक्स लगाया कि शायद मैंने अपना आप क्या पढ़ते हैं? मैं अभी मास्टर कर रहा हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन में। मीडिया स्टडीज में? जी जी अच्छा, मीडिया स्टडीज, जी, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा, हिस्ट्री की तरफ से कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अच्छा जी, फिर तो अब 4 हफ्ते के लिए ये नवीद, अब आप तो सिफारिश नहीं करेंगे मेरा ख्याल है। यार मेरे को इस वजह से वो होता है, चलो एक दफा आदमी को, मुझे लगता है कि प्रोग्राम जब एंड होने वाला होना है ना, और इन्हों को जेल आपने भेज रहे होना है, तो आपने सबसे ज्यादा गले लग के इनके रो रहे होना। नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों की देख के मेरे लिए कौन आया। बहुत शुक्रिया आपका। मिस वजह से आया फिर बस। इन्होंने बताना 4 हफ्ते जेल। हम बता दिया अब आप इस ये इसीलिए जो बताया ना, वजह भी बताया भाई, वजह बताई है कि आपने वजह बता तो दी उन्होंने। चेक करें जहाँ से सामान खरीद के आ रहा है। ये आपको जेल भेजने के फौरी बाद पीछे जाएंगे और पीछे वजह चेक करेंगे, ये आपकी गारंटी। पहले पीछे वजह चेक कर लेना, फिर हमारे आपके बाद उनको पकड़ेंगे जिन्होंने आपको 70 रुपए दिया था। पहले उनको पकड़े जिन्होंने हमें सामान नहीं, आज जो पहले पकड़ा गया उसको छोड़ दें और उसको पकड़ने जाएं जो अभी पकड़ा नहीं गया। पकड़े जी, जो वाह, ब्लैक पे चीजें दे रहा है। ये उलट क्यों कर रहे हैं आप? जो पकड़ा गया उसे बिठा लेते हैं ना। हम तो अपना मार्जिन ले रहे हैं। ब्लैक पे दे रहा है तो आप ब्लैक पे नहीं दे रहे? नहीं, हम तो लेट्स सपोज आप क्यों मिला भी आप क्यों मुस्कुरा रहे? ये देखिए मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा इसमें से रहा, वो कह रहा पीछे वाले को मेरे पकड़ो। अबे भाई, वो पीछे वाले तो कब के भाग चुके हैं, मुल्क छोड़ के भी भाग चुके हैं, जिनकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। अभी जिंदा मिसाल दिए, किसी भाई भाग गया, जिंदा मिसाल दी, अभी कौन खड़े थे, निकल जाते हैं। सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना माँ बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। ये तो उस मुल्क के अंदर गेम ही यही है। ईमानदार होते तो आज पाकिस्तान में ऊपर छू रहा होता, लोग सलूट मार रहे होते। इतनी अल्लाह ने दौलत दी इस मुल्क को, लूटने के बावजूद इनके पास कोई काम नहीं है। जिनकी क्या नाम है, मुझे पता क्या लग रहा है, आपका खिताब सुन के उनका दिल पसीज रहा है कि मुझे जेल चले जाना चाहिए। आपका खिताब जो है ना, टॉनिक का काम कर रहा है। यकीन करें, उन पे कोड़े बरस रहे हैं। जिनकी चप्पलों की दुकानें आज उनकी मिले सियासत में आके मिले बना चुके हैं। मौजूद से हट रहे हैं आप, इधर आए, इधर। नहीं, इसमें तो होगी, इसकी तो बात इन्होंने कर ही दी है ना। 4 हफ्ते कर दी, अब क्या करें ये 4 हफ्ते जेल में? जब ये जाएंगे तो क्या शेड्यूल बनाएं अपना लाइफ का, उधर जाके क्या सोचें? ईमानदारी में इतना मजा है। आरती 2 रुपए कड़वी तो है, बुरी तो है, मगर आखिरत सही है। मतलब आप कह रहे हैं कि पहली रात इन्हें थोड़ा टफ लगेगी, बाद में फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होगा। ईमानदारी में बहुत अच्छा रखा हो, सब कुछ ईमानदारी। ये अब ख्वाब देख रहे हैं जी, कहाँ भला? कैंप जेल में। कैंप जेल में ख्वाब देख रहे हैं और आप उन्हें ख्वाब में मिले हैं, तो आप उन्हें क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं बताएं? मैं इनको ये कह रहा हूँ, ईमानदारी शुरू करें आप। एक बंदा नवीद भाई जेल चले गए हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो जरा उन्हें मैं स्टोरी समझा सकूं। नवीद भाई जेल चले गए हैं और जाके कैंप जेल में सो गए हैं, और जब सोए हैं तो ख्वाब में हजरत साहब मिले हैं। अब ख्वाब में ये क्या कह रहे हैं वो सुने जरा, क्या कह रहे हैं आप? मैं इनको ये कह रहा हूँ, ईमानदारी जो है ना वो लेके चलें, उसमें इतना फायदा है, आपकी आखिरत भी सही है। जितने लोग आपसे सौदा लेके जाते हैं वो भी खुश रहेंगे। ये आगे से क्या कह रहे हैं? क्योंकि ख्वाब में आप है ना, मुझे तो नहीं पता। भाईजान आप मझ बेच के घोड़ी ਲਈ है, दूध पीना कोई वाली तो सुटनी पई है। हाँ जी, बात कह रही, मझ बेच के घोड़ी ਲਈ है। कोई बात आ गई, आपको मैं एक लतीफा सुनाऊं, सुने आप। एक लतीफा था, बारात जा रही थी, बारातियों ने बोला बुड्ढे को बिल्कुल नहीं लेके आना वरना लड़की नहीं देंगे। उन्होंने बोला ये क्या मुतालबा कर दिया आपने, बुड्ढे को नहीं लाना?
वो बुड्ढे को जो है ना संदूक में डाल के ले गए। वहाँ जब गए वो खुश हो गए, बुड्ढा तो आया नहीं है। उन्होंने बोला हमारी एक शर्त है, एक आदमी बकरा जो है ना तीन बकरे खाएगा एक आदमी, फिर लड़की देंगे। वो बुड्ढे के पास चले गए। हाँ भाई, बुड्ढे ने बोला इनको बोलो पकता रहे और लेके आते रहो, फिर खाते रहेंगे हम, जितने बकरे खिला रहे हो खिला लो। और सारे 3 बकरे ले आते, वो तो 4 बोटियाँ खा के बकरों को ही छोड़ देते। और अक्लमंद होता है बुड्ढा जो होता है। वाह वाह वाह। अच्छा जी, फिर अब ये अब जेल जा रहे हैं जी, वजह इनको समझ आ गई है। हाँ, वजह इन्होंने ख्वाब में मिलके वजह बता दी है। जी बिल्कुल, इन्होंने वेल एक्सप्लेन। और आपको सही लगता है कि ये मजिस्ट्रेट साहब को इसी तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, कोई लचक नहीं दिखानी चाहिए। नहीं लचक तो मतलब पहली दफा जो है इंसान को जुर्माना डाल के छूट देना चाहिए। क्या जिना है बंदा इन्हों दे नाल है। मैं क्या बार बार आपको कहा था ना ये इनके साथ है। ये इनकी बातों से किसी को भी नहीं जानता, वो मेरे को कह रहे हैं कि पहली दफा इनको अब छोड़ दें। हाँ छोड़ दे, पहली दफा छोड़ दे, जुर्माना डाल दो बस। इनको थैंक यू सो मच कहें, मजिस्ट्रेट साहब इनका माथे पे बोसा दें ना, और कहें बहुत शुक्रिया आपका। कुछ भी ना दे, शुक्रिया तो अदा करना ही नहीं है। फिर क्या करें? अब इतनी आवाम को पता चलेगा, जो भी इनके पास से सौदा लेके जाता है वो इनके दिल के इनके बारे में क्या ख्यालात सोच रहे होंगे। मैं खुद लेके जाता हूँ तो फिर मैं क्या सोचता हूँ इनके बारे में। यही हरकत की फिर तो गलत है, फिर तो इनको 4 महीने के बजाय तो 8 महीने होना चाहिए ना। आप या तो इनकी गारंटी देना फिर कोई, गारंटी दे नहीं सकते, हमें जानते ही नहीं है उस पे कोई साइन उठा दे अपना, जानते ही नहीं किसी को यार। बात ये है मेरे भाई, मैं तो यहाँ से जा रहा था, मैं बिल्कुल जमीन से मैं आ गया। ये अच्छा है, अच्छा हाँ, अब आप कह रहे हैं कि इनको जेल भेज दें? नहीं मेरी क्या ताकत है भेजने की। आप ख्वाब में कैसे मिले उन्हें जाके? ख्वाब में तो ख्वाब में जाने के लिए रेडी थे, अब अपनी बारी आई है तो देखें इस तरह नहीं होगा। अच्छा नवीद भाई, अब ये हतमी फैसला इन्होंने सुनाया है, आप इस तरह करें कि अच्छा सा कोई कुर्ता पहन लें और फिर थाने देंगे जी, इन्हें क्या करेंगे? हाँ जी, अभी तो थाने देंगे इनको, तो सुबह फिर वो इनको जेल भेजेंगे। जुडिशल हो जाएंगे सुबह? जुडिशल हो जाएंगे, क्योंकि जेल का टाइम अब ख़त्म हो जाता है। तो अब ये रात जो है सपुर्दारी पे थाने में रहेंगे, सुबह वहाँ से वो इनको जेल में शिफ्ट कर देंगे। थाने में ख्याल क्यों रखें इनका ज़रा? बिल्कुल रखेंगे, क्यों नहीं रखना। वो तकलीफ ना हो? नहीं होगी। आप इनके हजरत साहब थाने में रोटी लेके जाएंगे आप इनके लिए? ना जी, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। बेचारा थाने में देखो, थाने में तो रोटी इसके घर वाले खुद ही पहुँचाएंगे। ख्वाब में आके रोटी भी नहीं देंगे कि मैं आ रहा हूँ? ना, सिर्फ घर वाले नहीं, घर वाले तो देंगे, उनकी औलाद है, इसका वाली साहब होगा, भाई होगा किसी का। रोटी आप कुछ नहीं देंगे? ना एक दफा भी नहीं? नहीं पराठे वाला वो देने वाला अल्लाह की जात, हमारी क्या था। इंसानों की बस्ती में अल्लाह ने इंसानों के दिल में रहम पैदा करना है ना। ओ भाई, मैं यहाँ रहते ही तो मुझे ये भी नहीं पता ये कहाँ रहता, मैं कहाँ थाने में रोटी में जाऊँ। थाने में चाय भिजवा दें और नहीं भिजवा सकते, लाची छोटी छोटी लाची डाल इनके पास जाने के लिए, मिलने के लिए। इनके पास फ्रूट है, वही इनको ले देते हैं। ये फ्रूट ही इनको दे दें साथ, ये फ्रूट ही इनको दे दें, ज़्यादा रात दे दें। ये बच्चों के लिए केले लिए, देखो मूंगफली है, केला नहीं है, मूंगफली है। ये दे दें, 2-4 दे दें। 2-4 ले ले। अच्छा चले 2-4 ले ले। हो गए। अब जी फिर तय हो गया? देखें, ने तो सजा सुना दी है। अच्छा जी, अभी कोई सामान वगैरह ले लें साथ या क्या करें इन्हीं कपड़ों में, या चेंज कर लें? इनकी मर्जी है, जो मंगवाना चाहते हैं मंगवा लें, हमें तो इस पर कोई इतराज़ नहीं है। कोई 10 मिनट इनके पास यहाँ? 10 मिनट दे देंगे, 20 मिनट दे देंगे, कोई बात नहीं। 20 मिनट दे देंगे, अपनी तैयारी कर लें। खाना छाना खा लें या रहने दें? अभी नहीं, खाना तो उधर ही पहुंच जाएगा, अभी टाइम ही नहीं हुआ। नमाज हो सकता है उन्होंने दोपहर का ना खाया हो। चले वो भी खा लें, वो उसके लिए भी टाइम। दोपहर का खाना खाया आपने? हाँ जी, खाया। फिर तो खैर है, फिर तो तैयारी करें हैं। बहुत अच्छा है, ठीक हो गया। हाँ, इनको हम भेजते हैं जेल में। अभी जी ये जेल जा रहे हैं और जुर्माना हुआ साथ, यहाँ अकेला जेल भेज रहे हैं? नहीं, जुर्माने की तो बात ही नहीं, अभी इनको जेल ही भेजेंगे, क्योंकि पैसे इन्होंने कमाए हैं वो ना देने के लिए ना, मतलब लोगों से जी अगर इनको इतनी मेरा ख्याल बेस्ट ऑप्शन भी यही है कि आप, ये ठीक है, यही है कि जब ये इन्होंने ओवर चार्जिंग कर रहा है तो ज़ाहिर है इसको पैसे से ज़्यादा लगा हुआ है ना, वो ओवर चार्जिंग कर रहा है, तो इसका अल्टरनेट्स जो है वो यही है कि हम इसको जेल भेजें। नवीद साहब जो हैं जी जेल जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है वो मौलवी साहब इन्हें ख्वाब में ज़रूर मिलेंगे। और इधर कुछ और मुनाफा हो रहा है, इनको हमने साथ ले लिया और यहाँ से ये थाने के हवाले इनको कर दिया जाएगा, और बाकी दीगर जो मुनाफा हो रहे हैं उनके हालात भी आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। सुपर स्टोर्स हैं
वो किस तरीके से मुनाफाखोरी कर रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं। हमें वोट दें, हम मकान देंगे। आजकल प्लीज मुझे आपने मकान जरूर देना प्लीज। मैंने आपको रज के वोट दिलवाया था पूरे खानदान से भी और समनाबाद से भी। आपने मुझे मकान जरूर देना। अब भी आप फिर मकान दे रहे हैं, ठीक है ना। आप बिजली पे गौर करते हैं, बिजली चली जाती है। मकान पे गौर किया, प्लीज हमें मकान चाहिए एक, प्लीज। मैं प्रोफेसर की मिसेज हूँ, 18 साल से रह रही हूँ, प्लीज मकान जरूर दीजिएगा। 15 किलो का 890 का? जी हाँ जी, 15 किलो वालों को भी जरूर चाहिएगा। वो 880 का बता रहे हैं। अब उनका इतना खास तो है नहीं कि कोई खास मुल्क से आया आटा, ठीक है ना। सिर्फ ये है कि जरा सफाई होती है सिर्फ वहाँ खास, ठीक है ना। चले हम मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आटा लेने चले जाएं, वहाँ पे 10 रुपए कम है इनके, ठीक है। तो ऐसा ये क्या चल रहा है ये देखें, 15 किलो का 800। एक्चुअली सर जी किया है ना, तो इन्होंने भी हमें 20 रुपए कम किए हैं, ठीक है। तब हम पहला थैला इनसे ही लेके गए हैं। उसके बाद से आप देखें ना, अब सफाई सुथराई है सिर्फ। अब इतना बाहर के मुल्क में ये तो नहीं होता। ये देखें ना, केक पहले डब्बे वाले जाते थे, आज मैं लोकल केक लेके आई हूँ 20 रुपए वाला, ठीक है। 80 रुपए से 20 रुपए पे मेरा हाफिज बच्चा आ गया। आलम बना रही हूँ मैं अपने बच्चे को, ठीक है। जो रोजाना आपके लिए दुआ करवाती थी कि बन जाए, कोई पढ़ा लिखा आ जाए, प्लीज साहब प्लीज जरा गौर से मेरी शक्ल देखिए, प्लीज देखिए। 80 रुपए वाला केक खाने वाला बच्चा 20 रुपए पे आ गया। साहब तरस खाएं, मकान दे रहे हैं, मुझे जरूर दीजिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। आप ये 15 किलो का जो थैला है यादगार आटा, ये 890 रुपए का बेच रहे हैं, ठीक है। जबकि ये सरकारी रेट 20 किलो का 860 रुपए है। तो आप 15 किलो की तो पैकिंग पहली बात है अलाउ ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो आप ये कैसे ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? सर हमें जिस पे परचेज करते हैं या फिर हमने तो उसी रेट पे सेल करना है ना। सरकारी रेट जो है वो एक्स मिल रेट भी जो है वो 860 से कम है। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ रेट है कि 10 किलो 430। जब 20 किलो 860 का है तो 15 890 का कैसे हो गया? अच्छा, मैं इससे पहले कि ये सारी चीज़ें तय हों और मामला किस तरफ जाएं ये भी आपको दिखाते हैं। माजी के हालात कुछ ज़रा देख लें कि ये प्रॉब्लम अरसा दराज से चल रहा है और रीत इस नगर की है और जाने कब से है। इन्होंने मेरे से आटा लिया, या अगर इन्होंने मेरे से आटा लिया, मैंने इनसे 450 लिया है, तो ये मेरे ऊपर क्लेम करने के हकदार हैं। रेट पूछना काफ़ी नहीं है आपसे? नहीं। क्यों जब लिया नहीं तो मेरे ऊपर क्लेम क्यों कर रहे हैं? रेट पूछना काफ़ी नहीं है? मार्केट का रेट कैसे टेस्ट होता है? नहीं है इन्होंने मेरे से, तो मेरे पे ऊपर क्लेम कैसे कर रहे हैं? रेट क्या बताया आपने? 430 रुपए। अल्फन कहते हैं क्या? 450 नहीं बताया आपने? अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। जब आप जो मुझे कह रहे हैं, नहीं आप नहीं जो है। मुझे कह रहे हैं, आप इधर आके जो मेरी बात सुन लें। अभी बिल फर्ज मैं आपकी बात को मान भी लूँ, ठीक है, कि आपने 430 का है तो दोबारा नहीं चेक हो सकता? नहीं हो सकता। आप तो पहले मान ही नहीं रहे कि मैं इस दुकान पे आया हूँ। आप तो पहले बात सुन लें। आप तो पहले मान ही नहीं रहे कि मैं इधर आया हूँ, ठीक है। अब जब मैंने आपको मनवा, मैंने कब कह रहा हूँ कि आप इधर नहीं आए हैं? आप 450 भी मान जाएंगे, अभी आप 450 वाला भी मान जाएंगे। कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब का लव लेटर, बड़ी मुश्किल से बचे हैं जेल जाते हुए। हम 1000 रुपये इन्हें फाइन करके जा रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म पे। मजिस्ट्रेट जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जनाब शाहिद सरोया साहब, उनके अहकामात की रोशनी में 1000 रुपये का लव लेटर इनको। और भाईजान दूसरे वाले भाईजान का क्या करेंगे? सारा एक्सक्यूज है उनके लिए। उनका कितना करने लगे? आटा महंगा बेचने की सजा जो है इससे भी डबल बनती है। बिल्कुल बनती है। जी जनाब, सूरत हाल आपके सामने। अच्छा, अब क्या तय हुआ जी? अब तय हुआ कि अभी अगर ये रिस्पॉन्सिबल हैं इस आइटम के तो ये जेल जाएंगे, अगर ये नहीं है इनके मालक हैं तो वो जाएंगे जेल। इसका मतलब है कि जेल आज पक्की है? बिल्कुल पक्की है इनके लिए तो कन्फर्म। अदनान भाई आपका नाम? अदनान भाई जी मैंने वही कहा है, हम इनको चेक कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम। चेक कैसे करेंगे? इसके ये दिखा भी रहे हैं कि 890 रुपये। आप बाहर ही कंप्लेन कर रहे थे, आप जब हम सब्जी वाले के पास खड़े थे? मैं कंप्लेन कर रहा था मेन्यू का। मेन्यू पे 880 रेट था,
और यहाँ 890। 15 एक तो पैकिंग ही नहीं। आप 80 की बात कर रहे थे, आपको 90 वाला दिखा रहे हैं। 90 वाला दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नवीद भाई किधर है? नवीद भाई के साथ ही ये भी आज गए, इंशाल्लाह फुर से उड़ गए हैं। अच्छा जी, आपने इंस्ट्रक्शंस ली हैं इसको 890 बेचने की? चेक करते हैं हम अपने यानी कि परचेजर से कंफर्म करके चेक करके कि उन्होंने कितने का पाया किया और हम इतना का क्यों सेल कर रहे हैं। क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपको नहीं पता कि इट्स वायलेशन चेक क्या करेंगे? जो है वो गवर्नमेंट ने बैनर्स लगवाए हैं, मीडिया में चलाया है और ट्रक खड़े किए हैं कि 430 और 860, 430 और 860 है। तो आप उसको जो है वो बल्कि 20 किलो का भी नहीं है, 15 केजी जो है इसके ऊपर तो ज़ीरो टॉलरेंस है हुकूमत की तरफ से। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। इसको 3 माह के लिए जेल भेजेंगे। इन्हीं को ये भी जाएगा और मालक भी जाएगा। आपका इधर क्या डेजिग्नेशन है? सुपरवाइजर। अच्छा, सुपरवाइजर है। तो सुपरवाइजर मालिक कौन है? मालिक भी हम अभी नहीं है इस टाइम, आ जाते हैं वो है इधर जी, इधर नहीं है वो। क्या करेंगे फिर? इनको भेजेंगे? ये मालक को बुलाएंगे, जब ये जाएंगे तो मालक आएगा पीछे। अच्छा, आप ले जाएंगे पकड़ के? हाँ जी, इनको लेके जाएंगे और मालक नहीं आता तो ये जाएगा। कुछ जुर्माना वगैरह भी करेंगे साथ? जुर्माना भी होगा, इनको फाइन भी होगा और जेल भी होगी, दोनों सजाएं होंगी। हम जो है वो मालक के नाम का भी एक आर्डर जारी करेंगे कि उसको भी जेल भेजें और इसके नाम का भी जारी करेंगे। ये दोनों कितना जुर्माना कर सकते हैं आप अंदाजन? थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा। 50,000 करेंगे इनको। 50,000 जुर्माना? 50,000 रुपया। ये कोई कैलकुलेशन आपने की है या वैसे बस? नहीं, ये मैं इसमें कैलकुलेशन ही है। देखें आप कि ये एक चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है, और इस पे हमें हदायत है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। स्टॉक भी जब्त होना चाहिए, अगर अलाउ नहीं है ना, स्टॉक भी जब्त होना चाहिए। एक्चुअली हमारा कहीं बस नहीं चला, माजरत के साथ, क्योंकि कुछ अल्फाज सख्त बोलने पड़ते हैं कि एजुकेशन बंद कर दी, और उसके पीछे भी बहुत बड़ी लॉबी है। 6 माह से इदारे बंद हैं, कोई रिलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। ना गवर्नमेंट सोच रही है, ना बाहर वाले लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने रेंट कहाँ से देना है, इन्होंने खाना कहाँ से है, कोई नहीं। अभी आपने कहा था लेजिस्लेशन की बात होनी चाहिए, वोट उसको देना चाहिए। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो मैंने आज तक वोट कास्ट नहीं किया। उसकी सिर्फ एक रीज़न है कि एक ब्लॉक ऐसा भी होना चाहिए कि जिसके ऊपर ये लिखा हो कि अगर आप इन लोगों को पसंद नहीं करते। ठीक है, क्या चीज़ तय हुआ? अभी जी ये जो स्टॉक है 15 केजी वाला, ये उठवा रहे हैं हम। आप उठवा देंगे इसको? कितना स्टॉक है जी? ठीक है, ये जितना भी है इनके जो बंदे हैं यहाँ से ये रिटर्न करेंगे उसको, मिल को वापस चला जाएगा, मिल को वापस भेजेंगे। और इनके साथ क्या करेंगे? और इनको जो है वो जो सजाएं दी गई हैं, अनाउंस की हैं कि जेल और फाइन वो इनको होंगे, क्योंकि ठीक है, ये इनको भी पता है जब इतना बड़ा इन्होंने एक सेटअप बनाया है तो ये उससे लाइलम तो नहीं हो सकते कि गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी कैंपेन लॉन्च की है। आप पहले जुर्माना करेंगे, साथ जेल लेके जाएंगे? पहले फाइन होगा इधर। चले करें आपका जो भी प्रोसेस है। आते हैं इनका, ये वेयर हाउस में भेजेंगे और फिर ये उसको रिटर्न करेंगे, और इसकी कंप्लेंट हम जो है वो डीसी ऑफिस में भी करेंगे कि मिल वाले जो इस पैकिंग में भेज रहे हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ठीक है, और अभी आप जुर्माना इनको कर देंगे? फाइन करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं जी सूरत हाल, अभी जुर्माना होता भी दिखाते हैं, और जैसे साहब फरमा रहे हैं कि इनको जेल भी होगी, वो भी सूरत हाल दिखाते हैं। पहले भी जुर्माना हो चुका है? ये जब किसी और जगह पे थे तो वहाँ पे हमने कार्रवाई की थी, क्योंकि ये एक एम्प्लॉई हैं। और अच्छा, वो तो बंदा ऑर्गेनाइजेशन बदलता रहता है। हाँ जी, हाँ, बदलता रहता है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी थे वहाँ पे ये बेहतर समझते हैं इस मैकेनिज्म को। बिल्कुल ठीक हो। ये अभी आपने 50,000 इनको जुर्माना कर दिया, ये जो अभी मौके पे आपको जमा करवाएंगे, और साथ जेल हो जाएगी। साथ जेल हो जाएगी और स्टॉक जो है वो यहाँ से उठा दिया, रिमूव करवा दिया। ठीक है जनाब, ठीक है सर। हमें तो लॉ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को हिदायत दी गई हैं उसको हमने फॉलो करना ही करना है, क्योंकि ये हमारे ही लिए बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, तो हम इस पर तो कोई आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते। हम लोगों को मिल की तरफ से 15 किलो और 25 किलो की उन्होंने एक पैकिंग का ऑप्शन दिया था, हम लोगों ने ले ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे नॉलेज में नहीं था कि ये अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर एक मिल तैयार कर रही है तो इट मीन्स नहीं पैकिंग हो सकता है अलाउ हो, उसकी कीमत तो वही हो ना। 20 किलो का थैला कितने का है? 860 का। 15 किलो का 890 का कैसे हो गया? कीमत का मसला है। ये मुझे तो नहीं पता, ये आप मिल वाले से पूछे जाके, मैं आपको उसकी इनवाइस दे देता हूँ,
जिस मिल से ये हमने इनको आप दिखाएं इनवाइस। वो इनको तो हमने दिखानी है, वो आप भी देख लें। बड़ा मसला ये है कि कीमत का प्रॉब्लम सबसे बड़ा। अगर ये 15 किलो की पैकिंग उसी कीमत में होती तो इन्हें पैकिंग से एतराज ही नहीं था। हमारे पास उसकी, चूंकि एक रजिस्टर्ड कंपनी है ना, कहा है कि 10 और 20 किलो में ये रेट इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्होंने उसका मिल वालों ने दरमियाना रास्ता निकाला अपना रेट इंक्रीज करने के लिए कि इन्होंने 15 और 25 पे चले गए। इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चेकिंग भी हो रही है। ये तो तहकीक तलब नुक्ता है ना कि किसने क्या किया। बिल्कुल ऐसे इसी नुक्ते पे तो तहकीक होनी है। ये तो अहम बात है ना। ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक हम इनको सजा। बिल्कुल ठीक हो गया। आप करें जी, प्रोसीड करें। इसका क्या रेट है? 870 रुपए इसका रेट है। तो 20 किलो का क्या रेट है? 20 किलो 850 रुपए। अच्छा, 20 किलो 850 है और 15 किलो जो है वो 870 है। नहीं, मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने तो जो अलाउ किया हुआ है वो 10 और 20 केजी आटा अलाउ किया हुआ है 430 और 860 रुपए में। वो भाईजान वही फाइन आटा ही है, गंदम इसीलिए गवर्नमेंट उनको दे रही है ना कि वही आटा जो सारी दुनिया बेच रही है आपने भी वही बेचना है ना। आपके पास वो 10 और 20 वाली पैकिंग ही नहीं है, आप जो है वो 15 किलो वाला 890 रुपए में बेच रहे हैं। ये तो क्लियर कट वायलेशन है भाई। मेरे पास स्लिप है, मैं आपके ये जो आपके सिस्टम ने जनरेट की है, जो मैंने परचेज किया है वो 890 रुपए की स्लिप है, 21/8 की स्लिप है। अभी कोई आधा घंटा पहले हमने ली है। तो भाईजान आप नोटिफिकेशन भी ले आएँ, ठीक है। और मैं आपको जो है ना, मैं आपको ये लिस्ट अपनी वो दिखा देता हूँ जो आपसे हमने परचेज़ किया है। यादगार आटा 890 रुपये 15 केजी। तो ये, हाँ जी, ये जो नेशनल मार्ट मेन राजगढ़ चौक लाहौर से जो हमने परचेज़ किया है। हाँ जी, तो आप तो भाई कैसे अलाउ है, कैसे अलाउ है, मुझे नहीं इस चीज़ की समझ आती। हमें तो कोई इस तरह के इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि अलाउ है आपको, ये तो सख्ती से मना है। आप नोटिफिकेशन ले आएँ, ठीक है। और मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि 800 जो आपका जो है वो 20 किलो आप 850 कह रहे हैं और 15 किलो 890 रुपये में आप बेच रहे हैं। ये चीज़ जो है वो अलाउ ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। आप नोटिफिकेशन साथ रखें जहाँ पे आपने स्टॉक रखा हुआ है, अगर अलाउ हो तो दिखाएं। मैं इधर शॉप पे ही खड़ा हूँ आपकी, आप दिखाएं मुझे, आपके स्टोर पे खड़े। आप करें व्हाट्सएप, आप करें व्हाट्सएप करें, ठीक है जी। ये कितना जुर्माना कर रहे हैं जी आप? ये इनको क्या है इनका नाम? नेशनल मार्ट है, तो आटे की वायलेशन पे 30,000 फाइन कर रहे हैं। 30,000 ये सरकार के खजाने में जी जमा होगा। जमा हो गया, अभी आप रसीद काटेंगे। जी बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं नेशनल मार्ट को जी 30,000 का फाइन किया गया और 15 किलो का आटा 890 रुपये में बेच रहे थे, हालांकि 20 किलो का आटे का थैला 860 रुपये का है। और इस लिहाज से जनाब शाहिद सुरैया साहब, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं, उन्होंने नेशनल मार्ट को जो है वो 30,000 रुपये जुर्माना किया है महंगा आटा बेचने की वजह से। ये सूरत हाल है। फिर जेल जूल का क्या करेंगे जी? जेल के लिए ये है कि इन्होंने जो हमने इनको हदायत दी हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। फौरी तौर पर आटा उठवाया है, तौर पर आटा उठवा दिया है, फाइन पे कर दिया है। और अभी इसमें हम इनको ये है कि वार्न कर देंगे, आप कर देंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम आए चेक करेंगे तो यहाँ पे 10 और 20 केजी की पैकिंग मौजूद होगी और उसके ऊपर गवर्नमेंट का रेट नोटिफाइड जो है वो डिस्प्ले होगा। अगर उस सूरत में दोबारा इनकी वायलेशन होती है तो फिर इससे जो है वो हर चीज़ दुगनी होगी, फाइन भी डबल होगा और फिर हम जेल में भी बेचेंगे। ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी लोग महंगे दामों चीज़ें बेच रहे हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा क्राइम है। इस तरह करने से ना सिर्फ आप लोगों का हक मजरू कर रहे हैं बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़िम्मे में भी चीज़ें आ रही हैं। और ग्राम फरोशी जो है इसका भी एक टैग है बहुत बड़ा जो आप पर लगता है, और इस वजह से ये फिर टैग सारी उम्र धुलना मुश्किल हो जाता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।